हेलो एवरीवन, आज है 28 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप आज रॉकेट की तेज़ी से भागे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है और जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और आज देखा जाए तो भैया अदानी एंटरप्राइज 7% की तेज़ी पर है। अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी में सबसे बड़ी तेज़ी है। अदानी टोटल गैस 15% की तेज़ी पर है, अदानी एनर्जी जो है वो 11 से 12% की तेज़ी पर है। और यही वो दो कंपनियां हैं जो भाई साहब सबसे ज़्यादा गिरी हुई थी, मतलब कि सबसे ज़्यादा गिरावट इन दोनों ही कंपनी में थी। हालांकि विलमार में भी थी, अदानी विलमार में भी थी, 5% की तेज़ी यहाँ पर भी है। बातचीत करेंगे वीडियो में अदानी ग्रुप के बारे में कि चल क्या रहा है और कौन सी कंपनी का क्या पोजीशन यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज भाई साहब 7% की अच्छी तेज़ी है और पिछले एक महीने में देखोगे तो अब तक इसी रेंज के आसपास था और अब भागना जो है वो इसने आज शुरू किया है। आज काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो भाई साहब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन फ्राइडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट विल नॉट सीक एन एक्सटेंशन टू कंप्लीट इस प्रोब इनटू अदानी ग्रुप विच हैज़ बीन बैटलिंग एक्यूजेशन ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन, फ्रॉड एंड अकाउंटिंग। तो देखा जाए तो भैया पिछले 10 महीनों से ये इन्वेस्टिगेशन कह लो जो चल रही थी और अभी कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए सेबी को। सेबी ने अपने सारी जो चीज़ें उसको सबमिट कर दिया है यहाँ पर। ड्यूरिंग द हियरिंग सेबी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल जो तुषार मेहता है, उन्होंने एपेक्स कोर्ट में बताया है कि इट हैज़ कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन इन 22 आउट ऑफ 24 स्पेसिफिक इश्यू रिलेटिंग टू चार्जेस अगेंस्ट अदानी ग्रुप। जो 24 जो स्पेसिफिक इश्यू थे उसमें से 22 में उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और उनको कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं चाहिए। और सेबी ने ये भी कहा है कि सेबी डिड नॉट से व्हेन इट विल रिवील द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हालांकि अभी भी बताया नहीं कि भैया कहाँ पर है ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑन मार्च टू आस्क उन्होंने रेगुलेटर से मतलब बोला था कि भाई साहब जो भी यहाँ पर हुआ है, जो भी मैनिपुलेशन वगैरह है उसकी आप जांच करिए। तब से लेकर अब तक यहाँ पर वो जांच वगैरह चल ही रही थी और अभी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है उसको सुरक्षित यहाँ पर रख लिया है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट ये करा जा रहा है कि वो अदानी के फेवर में ही होने वाला है। और अभी भी ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिससे भाई साहब सीधे सीधे तौर पर अदानी को इस तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाए। ये भैया सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर है और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि देखो भैया किसी के एक्यूजेशंस के ऊपर हम इस तरीके से इंक्वायरी भी नहीं कर सकते, वो भी उनका यहाँ पर था। तो देखा जाए तो आज इन सारी चीज़ों के चलते अदानी ग्रुप जो है वो रॉकेट की तेज़ी से भागे, जबकि मार्केट में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है। मार्केट में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, यहाँ पर तेज़ी है। देखिए, जो कंपनियां सबसे ज़्यादा डाउनवर्ड्स में थी वो अदानी टोटल गैस में थी, 15% की तेज़ी यहाँ पर आई है। अब देखिए, ये भाग ही नहीं रहा था। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तकरीबन 3,900 रुपये से ये जो गिर कर नीचे आया था ना, ये भाग ही नहीं रहा था। अब जाके थोड़ा सा इसने अटेम्प्ट करा है ऊपर जाने का। सेम चीज़ अदानी एनर्जी को लेकर भी, हालांकि अदानी एनर्जी ने तो तेज़ी दिखाई ज़रूर है, लेकिन अभी भी यहाँ पर और बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है। लेकिन एक कंपनी है अदानी विल्मर, इसमें तेज़ी उतनी बड़ी नहीं है जिसमें मतलब जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि अदानी विल्मर की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये भी बड़े लेवल से गिरा तो है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल से ये भी गिरा तो है। यहाँ पर बड़ी रफ्तार नहीं आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो लगातार जो खबरें आ रही है कि अदानी ग्रुप जो वो शायद अदानी विल्मर में अपना स्टेक बेच देगा और एग्जिट कर लेगा यहाँ से। अगेन अदानी ने इस चीज़ को मना भी किया था पहले कि जी ऐसा नहीं करने वाले हम, लेकिन फिर भी भाई साहब हर 10 दिन में ऐसी खबरें आ रही है, हर 10 दिन में ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट लोगों के दिमाग में रहता ज़रूर है। यहाँ पर देखोगे तो अदानी विल्मर जो है वो ट्रेंड में है लंबे समय से और देखा जाए तो यहाँ पर 44% का ऑलमोस्ट एक अदानी के पास है, बाकी का जो 44 है वो विल्मर के पास है और दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। और
देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर ओवरऑल, लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद इतना जल्दी अदानी इससे एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि एफएमसीजी को लेकर देखा जाए तो अदानी ने अभी हाल फिलहाल में मतलब कई सारे मार्केटिंग कैंपेन्स भी लॉन्च करे थे। और एफएमसीजी की बात करें तो अदानी मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए तो रहेगा, एटलीस्ट अभी तो रहेगा। और अगर निकलने भी वाला होगा, एग्जिट भी करने वाला हो, तो ये भी देखना होगा कि कौन के मतलब विल्मर जो किसके साथ पार्टनर करेगा, वो भी देखना रहेगा यहाँ पर। अदानी ग्रुप में जो कंपनी मुझे अच्छी लगती है वो अदानी एंटरप्राइज है। अदानी एनर्जी भी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में भाई साहब पावर कंजप्शन बढ़ेगा, और जो कंपनियाँ इस सेक्टर में बिलोंग करती है उसको अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है, और इसको भी मिलेगा यहाँ पर, इसको भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा बेनिफिशियरी लॉन्ग टर्म में होगा। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन इसके भी चलते रहेंगे। तो अदानी एनर्जी पे नज़र होनी चाहिए, अदानी एंटरप्राइज पे नज़र होनी चाहिए। देखो मैं कोई बाइंग लेवल यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं बस इतना कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर हर बार अप्लाई होनी चाहिए, यही मैं कहूँगा यहाँ पर। अदानी ग्रीन मुझे लगता है कि पोटेंशियल यहाँ पर भी अच्छा खासा है, हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी ये ऑलरेडी दिखा चुका है ये, लेकिन अभी भी अपने हायर लेवल से काफ़ी नीचे है। ऑलरेडी अपने लोअर लेवल से तो अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुका है, और आज की जो तेज़ी आई है उससे सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होगा तो वो GQG पार्टनर्स होगा, क्योंकि उन्होंने जब बाई करा था वो भैया बहुत बॉटम फिशिंग पे बाई करा था उन्होंने, तो अच्छा खासा पैसा उन्होंने वहाँ पर छापा ज़रूर है। एक और कंपनी है जो मुझे लगता है कि नज़र होनी चाहिए, वो है अंबुजा। अंबुजा में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई है, और अंबुजा भी पिछले एक महीने के देखा जाए तो कोई 1% का ही ग्रोथ है। एक साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी डिक्लाइन ज़रूर है। और देखो आने वाले टाइम में जो सीमेंट सेक्टर होगा मुझे लगता है कि वहाँ पर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि इंफ्रा में तेज़ी आ रही है, ठीक है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी इंफ्रा के पीछे। इवन अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं वो भी अगर अच्छा कर रही है, तो भाई साहब इनका भी फ़ायदा यहाँ पर होना चाहिए, और नज़र इस कंपनी के ऊपर भी होनी चाहिए आपकी। तो नज़र रखिए अंबुजा के ऊपर, मुझे लगता है कि अंबुजा पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ग्रीन जो है वो भी मुझे अच्छा लगता है, इसके अलावा एनर्जी भी मुझे अच्छा लगता है, एंटरप्राइज भी अच्छा लगता है। और पोर्ट की अगर मैं बात करूँ, ये एक लौती ऐसी कंपनी है जिसने भैया फुल रिकवरी दिखाई है, पोर्ट और पावर दोनों कंपनियां। एक लॉ मतलब दोनों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी एक बड़ी तेज़ी दोनों ने दिखाई है, और नज़र इसके ऊपर भी रख सकते हो। हालांकि अदानी पावर मुझे लगता है कि बहुत महंगा हो चुका है ये, तो बीच बीच में करेक्शन यहाँ पर आते रहेंगे। ओवरऑल अदानी ग्रुप अच्छी खासी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है, और चीज़ें मुझे लगता है कि जो थी वो शायद धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से तेज़ी है। लेकिन हाँ, ये सोचना कि भैया यहाँ से रॉकेट बनेगा मैं अभी के अभी जाके खरीद लूँ, तो वो गलती मत करना। धीरे 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 ऐड करने के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स भी खरीद के बैठ जाना गलती होगी यहाँ पर। तो हालांकि मुझे फ्यूचर अच्छा लगता है, कोई ख़राब फ्यूचर इसका नहीं है, यही मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पर आप आराम से पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हैं, डेट फ्री कंपनी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कई सारे फीचर है, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपने इन्वेस्ट करके रखा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।